3 साल से परेशान है, दर्द से परेशान है। ब्लॉक और यहाँ कर्मचारी जमीन पे रसीद कटाना है और बच्चे की शादी का 500 की जगह में 1000 रुपये लगेगा। अभी नेट पर चढ़ाने में 3500 रुपये लिया जाता है। अभी हम आए हैं पांकी कर्मचारी ऑफिस और यहाँ बहुत दिनों से लोग काम करवाने आते हैं और सूचना मिली कि लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं, लोग दिन प्रतिदिन घूमते जाते हैं, लोगों को काम नहीं होता है। आइए हम जानते हैं लोगों से कि क्या क्या समस्या है। साहर कुमार, ग्राम टरवाड़ी, पोस्ट पाकी। क्या समस्या है आपको? मेरा समस्या ये है कि हम रसीद कटवाने आते हैं, ठीक है, बंद कभी ऑफिस रहता है, कभी खुला रहता है, तो बोलते हैं 1 दिन 2 दिन बाद काटेंगे रसीद। 1 महीना हो गया मेरा रसीद दिए हुए फॉर्म। तो कर्मचारी नहीं आते हैं क्या? आते हैं, कभी कभी आते हैं, फिर अभी तक रसीद नहीं काट रहे हैं। कितना दिन से आप परेशान हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीने से परेशान है, लेकिन अभी तक आपका रसीद नहीं कटा? नहीं कटा। जो समस्या है किसी को अभी तक आप बताएं? सांसद जी को एप्लीकेशन लिख के आज हम दे रहे हैं। सांसद जी को, यानी सांसद प्रतिनिधि को? जी भैया 1 महीने से बता रहे हैं कि हम परेशान हैं और सांसद को दिए हैं। यहाँ पांकी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि हैं और उनको एप्लीकेशन के द्वारा अपना जो समस्या है उनको अवगत कराएं। आइए हम जानते हैं। सर ये बताइए कि आपको इनका जो समस्या है, आपको आवेदन दिए हैं, क्या इनका समस्या का हल हो सकता है? अब यहाँ के लोगों को इतना लापरवाही क्यों बरतते हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश पांडे, सांसद प्रतिनिधि। हमें सागर कुमार जी के द्वारा आवेदन मिला, जिसमें कर्मचारी इनको आजकल कहते हुए आज 2 महीना इनके होने जा रहा है, रसीद नहीं कटा हुआ है। जब भी कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी पहली बात कि अपने सब अर्दली रखे हुए हैं, अर्दली के थ्रू माल उनके पास जाता है तो उसका काम होता है। और जो जनता या जिसका रसीद काटना है उसको नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि वो पैसा नहीं दे पाता है। गरीब गुरबा टाइप का आदमी रहता है, दिन भर मेहनत करने वाला रहता है। और हम भी कई बार देखे हैं कि जितने भी कर्मचारी का ऑफिस है, यहाँ पर आवास पर कम से कम 5-6 कर्मचारी रहते हैं, जिसमें 1-2 रेगुलर रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो अभी जो डूब का काम जो अभी चंद्रपुर ग्राम में जो अभी डूब का पैसा जो मिल रहा है, उसके चलते वो दिन भर रहते हैं। उनका कुछ कार्यप्रणाली ठीक है कि जनता का सरकार का काम कर रहे हैं। बाकी जितने हैं कर्मचारी, वो कभी कहेंगे कि हमको सीओ साहब मीटिंग में बुलाए हैं, कभी कहेंगे कि अभी हमको जिला के काम हो रहा है। तो हमको यह कहना है उपायुक्त महोदय से कि ऐसे अधिकारी से कितना काम लेते हैं जो जनता का काम नहीं करते हैं और सरकार का भी काम नहीं करते हैं। इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, जिसमें महिला लोग भी आती हैं, बहुत लोग आते हैं। और जो मने चुपचाप का आदमी रहता है, दलाल किस्म का आदमी रहता है, उसका काम हो जाता है। और वो कह देगा कि इसका काम आपको नहीं करना है हाकिम, तो मुड़ी भी पटक के गरीब मर जाएगा, तो उसका काम इन लोग नहीं करेगा। अब इन लोगों को कर्मचारी से बात करना है तो कम से कम उनका 2 अर्दली से आपको बात करना होगा। वो कहेंगे कि हाँ ये काम हो जाएगा, 500 की जगह में 1000 रुपये लगेगा। अभी नेट पर चढ़ाने में 3500 रुपये लिया जाता है। मतलब पैसा भी मांग किया जाता है? हाँ, 3500 रुपया नेट पर चढ़ाने के लिए मांग किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सीओ साहब को भी देना रहता है, ऑपरेटर है उसको देना पड़ता है, कर्मचारी को देना पड़ता है, जो जमीन इस सब का जो दलाली करता है उसको भी पैसा चाहिए। मैंने 5 गो 6 गो से कम कोई नहीं रखता है। और इसका शिकायत कर्मचारी का यहाँ जो सीआई है महावीर प्रसाद, उनसे अनेकों बार किया जाता है। अभी एक बोरोदरी के बाबू साहब थे, उनके बच्चा को कैंसर का बीमारी हो गया है। सिविल सर्जन का कहना है कि आप प्रमाण पत्र बना के दीजिए, तब उसका सेक्शन होगा। मैंने कर्मचारी इतना पाप से भी नहीं डरते हैं कि किसी का जीव का रक्षा भी करने के नाम पर अगर उनके कलम से लिखने पर उसको अनुदान मिल जाएगा सरकार से, उससे उनको कष्ट हो जा रहा है। तो अब इससे जनता का क्या भलाई होगा? ये तो हिम्मत है सब कर्मचारी को कि हमको कुछ नहीं होने वाला है। हम तो सबको सेटिंग से ही व्यवस्था चलाते हैं। यानी कि यहाँ जितने भी ज़मीन से संबंधित लोग अपना काम करवाने आते हैं और सभी लोग अपने अपने समस्या से मतलब जूझे रहते हैं। मैंने 100% आप कभी भी जाके देखिए, अंचल में देखिए जाके, तो आपको अधिकतर आदमी मिलेगा ज़मीन का सीमांकन का मामला में मिलेगा, या उसका ज़मीन है तो दूसरा कोई बेच दिया, या उसका ज़मीन दूसरा कोई लूट रहा है और उसमें अधिकारी पैसा लेके मैंने मोटा रकम लेके हाल जाल 13-18 होता है यहाँ। और इसमें सब लोग सभ्यता यहाँ के अधिकारी लोग रहते हैं। इन लोग सीधे कहता है कि हिम्मत है तो हिम्मत है। आप लोग भी कुछ समझने से आए हैं, क्या समस्या है आप लोग का? जमीन पे रसीद कटाना है और बच्ची की शादी करना है। बच्ची की शादी कर्मचारी कितना दिन से आप आ रहे हैं यहाँ? 1 महीना से। 1 महीने से अभी तक आपका काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, लगन आ गया, शादी भी करना चाहिए।
तो कर्मचारी क्या बोलते हैं? कर्मचारी यहाँ तो ऑफिस में जाइए तो वहाँ से बोलते हैं यहाँ आइए, यहाँ वहाँ जाते तो ब्लॉक में जाते तो कुछ नहीं मिलता है, हाँ जी, तो फिर यहाँ आते हैं यहाँ भी नहीं पता रहता है, दिन से बैठे रहते भूखे प्यासे। कई बार रिपोर्ट बना के क्या नाम है आपका? जहीर खान। क्या आपका समस्या है? मेरा ज़मीन का रसीद ऑनलाइन से रसीद नहीं कर रहा है सर। खतियानी ज़मीन है मेरा, 3 साल से परेशान है, दौड़ते से परेशान है ब्लॉक और यहाँ कर्मचारी के पास कोई काम नहीं हो रहा है। 3 साल से परेशान है आप? 3 साल से परेशान है। खाता मेरा खतियानी ज़मीन है। कहाँ के हैं? हुरलों के हैं सर। कर्मचारी क्या बोलते हैं? कब हो जाएगा कि अभी आपको लॉज ही नहीं है, तो सीओ साहब नहीं है, बैठ नहीं रहे हैं, ये सब तो परेशानी है। अब जनता कितना परेशानी साहब बर्दाश्त करेगा? ऐसे अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे मेरा काम होना चाहिए सर। मतलब लोगों को पूर्ण रूप से अच्छा से काम होना हाँ, चाहिए। काम होना चाहिए कि मतलब ऐसा समस्या लोग जूझ नहीं हैं। हाँ, जूझ नहीं रहे। देखिए यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं, देखिए आप कर्मचारी ऑफिस में पांकी, और सभी का समस्या लगा रहता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारियों को कितना लापरवाही है। और यहाँ मेरे साथ सांसद प्रतिनिधि भी बता रहे थे कि यहाँ दिन प्रतिदिन लगभग 50-60 लोग आते हैं, और सभी का समस्या 2 महीना 3 महीना 3 साल भी बता रहे थे चाचा कि 3 साल हो गया इनका, और अभी तक इनका काम नहीं हुआ। समझ सकते हैं कि यहाँ कर्मचारी को कितना लापरवाही है। सर ये बताइए कि यहाँ के कर्मचारी इतना लापरवाही बरते, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कर्मचारी को सेवाबाजी हम बोले हैं, हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो अगर किसी का भी अगर बात की है तो उसमें होना चाहिए ना। मान लीजिए कि हम किसी का आवेदन दिए काम करने के लिए, तो सही है या गलत। हम मान लीजिए किसी का ज़मीन का अपने नाम से तो नहीं कराने के लिए किसी को कहा जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन में इन लोग इतना हिम्मत बढ़ गया है, और सब नया उम्र का बच्चा लोग है, और उन लोग को जो है सो पूरा उम्र का भी दोष है और प्लस आदमी का भी दोष है, जो उन लोग को पैसा दे के परका दिया है। पैसा गरीब दे नहीं पाता है। अब कोई बकरी बेच के देता है, कोई सुअर घेंटा बेच के देता है, और कोई संपन्न परिवार से तो नकदी पैसा देता है, लेकिन बिना पैसा चढ़ाए यहाँ कोई काम नहीं होता है। मतलब आपका कहना है कि जो पैसा देता है उनका काम पहले हो रहा है। हाँ, जो जैसे जो पैसा दिया उसका काम सबसे पहले होता है। ये बताइए कि आप लोग से पैसा भी डिमांड किया जाता है? जी सर। क्या कहते हैं? एक रसीद पर कम से कम 1000-2000 रुपया लेंगे तो आपको ऑनलाइन से रसीद चढ़ाएंगे ऑनलाइन पर। वो महीने दिन दौड़ावत रहता। यानी कि एक रसीद पर 1000-2000 डिमांड होता है, उसके बाद चढ़ता है? हाँ, चढ़ता। अभी देने पर भी नहीं चल रहा है सर। मतलब पैसा देने के बाद भी नहीं चढ़ रहा है? नहीं चल रहा है। ये हम परेशान हैं। आपको आशीष कर्मचारी से उस टाइम से परेशान है, 3-4 कर्मचारी बदली हो गए, अभी तक आपका काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ है सर। आज भी आए हुए हैं सर उसी परेशानी को लेकर। अभी जो है सरकार के यहाँ से हुआ है कि निबंधन कराने के बाद ऑनलाइन आपका आपरूपी हो जाएगा, रजिस्टर मोटेशन हो जाएगा। उसके बावजूद भी कर्मचारी लोग पैसा लेते हैं। और जब जो ज़मीन जिसका है, ज़मीन आज लिया है तो आज ही उसका दखल कब्जा नहीं ना हो जाएगा, मोटेशन हो जाएगा, तब ना वो घर में अपना काम लगाएगा। अब ये ऑब्जेक्शन लगा के कर्मचारी लोग पैसा लेते हैं कि आपका दखल कब्जा नहीं है। तो अभी हम आज ज़मीन ले रहे हैं, मेरा निबंधन होबे किया है, मेरा रसीद कटेगा, उसके बाद ना निबंधन होगा मेरा, तब ना मेरा ज़मीन होगा। उस पर भी कर्मचारी लोग पैसा लेते हैं ऐंठ के कि आपका दखल कब्जा नहीं है। तो हमको यह कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार यह नीति जो लागू की है, गरीब गुरबा के लिए की है कि अमीर लोग के लिए की है या सब लोग के लिए की है कि पैसा वाले लिए की है, यह बात कर्मचारी लोग को बताना चाहिए कि यह नियम कहाँ से लागू हुआ।